कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? लाठी गोली की सरकार, लाठी गोली की सरकार वैसे चल रही है लेकिन नहीं चलेगी। उनको भी प्रोटेक्शन नहीं वैसे चल रही है। गैर आईनी इक़दामात, गैर आईनी इक़दामात एक रियासत दो दस्तूर बैरिस्टर गौर यहाँ पर मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बताइएगा, भूख हड़ताली कैंप आपने शुरू कर दिया, कब तक जारी रहेगा, क्या कहेंगे इस बारे में? ये इंशाल्लाह ताला फिलहाल ये फैसला हमने तो शुरू कर लिया, ख़त्म कब करेंगे ये फैसला भी नहीं हुआ और इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करेंगे। ये जमहूरियत के लिए सबसे फर्स्ट टाइम एक स्टेप है जो हमने लिया है। इस पार्लियामान में बाहर बैठे हैं, बावजूद इसके कि हमें इस पर बड़ी रिजर्वेशन है कि इसमें स्ट्रेंजर बैठे, लेकिन ये भूख हड़ताली की हम इंशाल्लाह चेंज लेके आएगा। अली मोहम्मद खान भी है, इनसे भी बात करते हैं। अली मोहम्मद खान ने इमरान खान की तस्वीर रखी हुई है यहाँ पर। हमारे हाथ में तस्बीह है, जेब में कलम है, हमारा जनरल सेक्रेटरी चेयरमैन दोनों बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, पुरअमन इंसान। मैं इंतजामिया को कहना चाहता हूँ, हमेशा हमारे साथ ये ड्रामे हुए हैं। इंतजामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। हम पुरअमन यहाँ पे बैठे हैं, खुदा न खास्ता कोई गलत काम होता है आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हम सब यहाँ, हम हमारे MNA साहिबान और हमारे कुछ थोड़े से कारकुनान है पुरअमन यहाँ पे बैठे हैं और वक्त पूरा होने के बाद आराम से उठ के चले जाएंगे। हमेशा तहरीक इंसाफ पुरअमन रही है। इमरान खान साहब ने हमेशा जब एहतजाज की कॉल दी है पुरअमन रहे हैं और उन्हें पुरअमन रहने की तलकीन की है। बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम भी है यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। शेख साहब कहिएगा, आप लोगों ने हार शार क्यों पहने हुए हैं? बाय द वे मैंने तो उतारा हुआ है। लेकिन इसकी वजह क्या है? खोसा साहब आपने भी हार पहने हुए हैं। बिल्कुल नौजवान है ये, नौजवान जो है वो बताना चाह रहे हैं कि चाहे इनको 20 दिन भी यहाँ भूखा रहना पड़े, ये हार पहन के बैठेंगे यहाँ पे। तो शेख साहब बताइएगा, आज मगर टोकन है। भूख हड़ताली कैंप के बारे में बताइए, वाकई में भूखे रहने वाले हैं या अलामती तौर पर? अभी तुसी इत्थे बैठो साढ़े नाल, जैसी को खान लगी थे पकड़ लेना। आप चले जाएंगे ना, घरों को चले जाएंगे। भाई आज टोकन भूख हड़ताल है जो 3 से 8 बजे तक है और अगला लाएअमल उसके बाद क़यादत बताएगी, चेयरमैन साहब जो हैं और जनरल सेक्रेटरी साहब बताएंगे जो फैसला पार्टी करेगी। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जो छापे पड़ रहे हैं, जो नाजायज़ क्रैकडाउन है, जो ऑफिस सील किया गया है, नाजायज़ एक बेहुदा सा इल्ज़ाम लगा के रऊफ़ साहब को गिरफ्तार किया गया है, खान साहब की रिहाई के लिए तो हम महीनों से जो है सरापा एहतजाज है बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से। इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़, इस बदमाशी के ख़िलाफ़, इस गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ आज हम यहाँ टोकन बैठे हैं। हम सिर्फ ये पैगाम देना चाहते हैं फस्ताइयों को कि अगर आपको इस टोकन अलामत की समझ ना आई तो ऐसा ना हो कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हंगर स्ट्राइक का सिलसिला पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चला जाए और उससे मसाइल पैदा होंगे, तो पाकिस्तान को अनारकी की तरफ मत ले जाएं। कौन कौन सा रुकने कौमी असम्बली इस इजलास में शिरकत कर रहा है, इस भूख हड़ताली कैंप में शिरकत कर रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है। सबसे हाज़िरी लगवाई जा रही है, कौन आया और कौन नहीं आया रिकॉर्ड पूरा रखा जाएगा। मेहरबानी गौर साहब, मेहरबानी संजय सर। भूख हड़ताली कैंप का दायरा कार वसी करने के बारे में बानी PTI का क्या मैसेज है? क्या मुल्क भर में ऐसे कैंप्स लगाए जाएंगे? पहले तो अभी हमारे ये टोकन लगाए हैं और अभी हमारे एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। भूख हड़ताली कैंप भी होंगे, एहतजाजी मुजाहरे भी होंगे। जुम्मे को हमने एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया हुआ है पूरे मुल्क पे और हमारे जो अलायंस है उसकी तरफ से किया हुआ है। तो अभी हमारे पास और क्या रास्ते हैं जब मुल्क में तमाम जो मुल्क में इस वक्त गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम हो रहे हैं, इससे निकलने के लिए हमारे पास जो है ना रोडों पे निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। लतीफ़ खोसा साहब भी है यहाँ पे। लतीफ़ साहब आपको यंग कह दिया इन्होंने कि आप हार शार पहने हुए हैं, शादी के बाद दूसरी बार पहने होंगे गाल में। अरे बाबा ऐसी हम तो जब से पैदा हुए हैं ये सियासत में यही हमने पुरतशद्दद अनासर को देखा है। भुट्टो के दौर से हमने कोड़े लगते देखा है, फांसियाँ चढ़ती देखी हैं, इसलिए हम हर उस वारदात के बाद पहनाए जाते हैं। तो ये शादी के हार नहीं है, ये सियासत के हार हैं। दूसरी बात ये है कि ये हुकूमत
تضحیق کر رہی ہے، یہ عدلیہ کی تضحیق کر رہی ہے، اور یہ سارا جو فساد مچایا ہوا ہے، یہ 13 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر تڑپ اٹھی ہے حکومت، اس کی جو ہے ڈیفائنس کرنے میں، حکم عدولی کرنے میں تلی ہوئی ہے، اور وہ سارے حربے استعمال کر رہی ہے، بشمول پاکستان تحریک انصاف کے بندش لگانے کے، جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی، سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت رہے گی، اور اس کا مینڈیٹ جو ہے یہ مخصوص نشستوں کا، اس کو لوٹایا جائے۔ اب وہ سارا جو ہے تضحیق کر رہے ہیں اس کو مانے کرنے کے لیے، روکنے کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ عدالت عالیہ نے 2 مرتبہ فیصلے کیے یہ بلڈنگ کو ڈی سیل کرنے کے، اب ان کا ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ عدالت کی تضحیق کرنے کا، اور اس لیے جو ہم نے باگزار کروایا تھا، کھلوایا تھا دفتر ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت، پھر رات انہوں نے یہ کل یلغار مار کے ہمارے سارا کچھ جو ہے اٹھا کر وہاں سے لے گئے۔ سو اس حکومت نے یہ فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ ہے، آئین کی یہ انحراف کرتی ہے، ماننے سے انکاری ہے، اور عدالت عظمیٰ کے 13 ججز کے فیصلے کی تصدیق کر رہی ہے، اور وہ جو ماشاءاللہ یہ پاپائے روم کی دختر نیک اختر جو چیف منسٹر ہے، وہ اوپن دھمکیاں دے رہی ہے سپریم کورٹ کے کہ ہم تم سے آہنی ہاتھ کے ساتھ نپٹیں گے، یہ دھمکیاں دے رہی ہے وہ عدالت عظمیٰ کو۔ سو خدا را اگر بنانا ریپبلک بنانا ہے، اگر آپ نے عدالت عظمیٰ کی اور عدالت عالیہ کی اس طرح سے تضحیق کرنی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس عدلیہ کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کے طرح کھڑی ہوگی۔ آزاد عدلیہ ہے، اگر آزاد انصاف ہو رہا ہے تو ہی عوام کو جو ہے انصاف مل سکتا ہے، تو ہی جو ہے آئین کی بالادستی مسلم ہو سکتی ہے، تو ہی آئین جو ہے قائم اور دائم رہ سکتا ہے۔ اور یہ روٹیشن پہ سر رہے گا آپ کا، یہ مطلب کم اراکین ہے تو بار بار آئیں گے؟ یہ روٹیشن پہ ہوگا۔ دیکھیں ہم جمہوری لوگ ہیں، اور جو بھی جدوجہد کر رہے ہیں قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کر رہے ہیں۔ عملاً اس وقت ملک میں آئین معطل ہے، جو ادارے ہیں کسی ادارے کا رسپیکٹ نہیں رہا، اور جو یہاں گرفتاریاں ہوئی ہے، ہمارے لیڈر عمران خان جیل میں ہے، اس کی وائف، اور جو ہمارے خواتین ہیں اور ہمارے دیگر لیڈرز ہیں، اور خاص کر جو ابھی جو ہمارے سوشل میڈیا کے ورکر کو گرفتار کیے جا رہے ہیں، تو یہ تو ملک سرزمینی بے آئین بن گیا۔ یہ ملک میں جو ہے نا، جب یہ ملک میں آپ کوئی قانون کا احترام نہیں کرتے، آپ زور کی بنیاد پہ اپنے پاس جو ایک ناجائز طاقت کا استعمال کر کے آپ جو دباتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس ملک کو تاریکی کی طرف لے جا رہے ہیں۔